चलो विद्यार्थी मित्रों, हिंदी लेखन विभाग में आज अपने संक्षेप लेखन सार लेखन विषय समझिए। तो लेखन विभाग में आज संक्षेप और सार लेखन ए 5 मार्क में पूछाय छे। तो एमां कई रीते लेखन करवुं अने कई कई बाबतों ध्यान में राखवी ए जोई ले। हिंदी के प्रश्न पत्र में संक्षेप लेखन के लिए 8-10 पंक्तियों का एक अपठित परिच्छेद दिया जाता है और उसका 1/3 भाग में सार लिखकर उचित शीर्षक देने के लिए कहा जाता है। प्रश्न पत्र के प्रारूप के अनुसार 10वीं कक्षा के प्रश्न पत्र में संक्षेप लेखन के प्रश्न का समावेश नहीं किया गया है, लेकिन 11वीं और 12वीं कक्षा में जो पूछा जाए तो इसको किस तरह से लिखना है, इसके लिए संक्षेप में लिखते समय ध्यान में रखने योग्य बात है। पहली बात है कि संक्षेप लेखन में अच्छे अंक पाने के लिए परिच्छेद के भाव को समझकर अपने शब्दों में और अपनी भाषा में संक्षेप लिखना चाहिए। जो विद्यार्थी संक्षेप लेखन में मूल परिच्छेद की 2-4 पंक्तियां ज्यों की त्यों लिख देता है, उसे उत्तीर्णांक नहीं मिलते। એટલે કે સંક્ષેપ લેખન, ટૂંકું લખાણ, સંક્ષેપ એટલે ટૂંકું, લેખન એટલે લખાણ, ટૂંકું લખાણ કરવું છે। અને ટૂંકું લખાણ તો આપણને બહુ આવડે, લાંબુ લાંબુ કરતાં લખાણ કદાચ આપણને નથી ન ફાવતું હોય, પણ જે આપ્યું છે એમાંથી આપણે ટૂંકું કરવું છે। અને ટૂંકા લખાણ કરવામાં તો આપણે હોશિયાર હોઈએ જ। અને આ મુદ્દો, આ ટોપિક એવો છે કે જેમાં ટૂંકું લખાણ કરવાથી વધારે માર્ક મળે છે। જે તમારી आंसर शीट है, आंसर शीटनी 5 के 6 લીટી लखो અને एक शीर्षक आपो એટલે એના 5 માંથી સારામાં સારા માર્ક તમને મળે। संक्षेप लिखने से पहले पूरे परिच्छेद को 1-2 बार ध्यानपूर्वक पढ़ जाइए, फिर उसके मुख्य भाव को ध्यान में रखकर महत्व की बातों को एक और लिखते जाइए। परिच्छेद में उदाहरण के रूप में दी हुई बातें छोड़ देनी चाहिए। परिच्छेद में उदाहरण के रूप में जो दिया हुआ हो वो बातें छोड़ देनी चाहिए। परिच्छेद में आए हुए अलंकारों, मुहावरों, कहावतों आदि का भाव संक्षेप में सरल और सीधी भाषा में लिखना चाहिए। संक्षेप लेखन की भाषा अलंकारों और भावुकतामय प्रयोगों से रहित तथा शुद्ध, सरल और प्रवाही होनी चाहिए। शीर्षक देते समय जो सूचना गद्य समीक्षा के शीर्षक के बारे में दी गई है उसे ध्यान में रखिए। तो આવી રીતે संक्षेप लेखन बातों ध्यान में रखवानी बराबर। हजी थोड़ू विस्तार थी समझी रहे कि प्रश्न पत्र के नए प्रारूप के अंतर्गत विभाग डी 12वीं कक्षा में एक अपठित गद्यांश दिया जाएगा। उसका 1/3 सार लिखने तथा उचित शीर्षक देने वाले प्रश्न के 5 अंक हैं। सार लेखन करने से पहले गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उसके विषय से परिचित होकर अनावश्यक बातों को छोड़कर केवल मुख्य शब्द या शब्द समूह को ध्यान में रखकर 1/3 भाग जितना सारांश लिखकर मूल बात को रखना होता है। इसे संक्षेप लेखन भी कहते हैं। जेवी रीते આપણે ગુજરાતીમાં શબ્દ સમૂહ માટે એક શબ્દ બનાવીએ છીએ, એક વાક્યને એક શબ્દમાં સમાવી દઈએ છીએ, એમ અહીંયા એક પેરેગ્રાફ આપેલું હશે અને એક પેરેગ્રાફને આપણે 5 થી 6 લીટીમાં સમાવવાનો પ્રયત્ન કરવાનો છે। यहाँ इस बात का ख्याल रखें कि गद्यांश का भाव समझकर छात्र को अपने शब्दों में सार लिखना होता है। गद्यांश की ही कुछ चुनी हुई पंक्तियां लिखकर सारांश नहीं लिखा जाता। परिच्छेद या गद्यांश में उदाहरण देकर समझाई गई बात को ध्यान से देखें और उदाहरण की बात छोड़कर सार रूप बात का सारांश लिखना होता है। सार लेखन में अलंकार, भावुकता युक्त शब्द प्रयोगों को छोड़कर शुद्ध, सरल, संक्षिप्त लेखन करना होता है। मूल बात को ध्यान में रखते हुए शीर्षक देना होता है। इसका मूल्यांकन करके उचित गुणांक दिए जाते हैं।
सार लेखन के कुछ नमूने आपके अभ्यास के लिए दिए जाएंगे। तो ये अच्छी तरह से आपको इसको पढ़ना है। आपकी गाइड नवनीत में भी होगा और निबंधमाला में भी होगा। तो ये नमूने आपको बराबर अभ्यास करना है और अपनी प्रश्नोत्तरी बुक में भी लिखना है, प्रैक्टिस करना है। तो इस तरह से सार लेखन, संक्षेप लेखन करना है और अच्छे अंक प्राप्त करना है। देखते हैं एक उदाहरण के तौर पर संक्षेप लेखन का एक नमूना पढ़ देता हूँ, आप सुन लीजिए। किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को दृढ़ संकल्प होना जरूरी है। गुलामी और आतंक के वातावरण में क्रांतिकारी किस तरह विद्रोह का बिगुल बजा लेते हैं। सूखी रोटियां खाकर और कठोर धरती को शैया बनाकर भी देश को आज़ाद कराने का कार्य कैसे कर पाए महाराणा प्रताप। वह कौन सा बल था जिसके आधार पर मुट्ठी भर हड्डियों वाले महात्मा गांधी विश्व विजयी अंग्रेजों को देश के बाहर कर सके। निश्चय ही यह थी मन की सबलता। मन की सबलता के लिए सत्य, न्याय और कल्याण के आदर्श का होना जरूरी है। जिसके मन में सत्य की शक्ति नहीं, जो न्याय के पक्ष में नहीं, उसके मन में तेज नहीं आ पाता। अनुचित कार्य करने वाला व्यक्ति आधा मन यूं ही हार बैठता है। उसके मन में एक छिपा हुआ चोर होता है जो उसे कभी सफल नहीं होने देता। तो ये था पैराग्राफ। ऐसा पैराग्राफ आपको दिया जाएगा जो आपने कभी पढ़ा ही नहीं हो या तो आपके पढ़ने में नहीं आया हो। तो ऐसा पैराग्राफ आपको अच्छी तरह से पढ़ना है और पैराग्राफ ये परिच्छेद को पढ़कर तय करना है कि इसका शीर्षक क्या होना चाहिए और इसमें लेखक ने किस मुख्य बात पर कहा गया है। तो इस परिच्छेद में सफलता का रहस्य की बात की गई है, सफलता की बात की गई है। तो इसका हम शीर्षक, सबसे पहले शीर्षक लिखते हैं सफलता का रहस्य और बाद में जो 5-6 लिटी लिखनी है वो शुरू करते हैं। कार्य की सफलता के लिए हमें दृढ़ संकल्पी होना आवश्यक है। व्यक्तिगत सुख दुख की चिंता छोड़ देनी चाहिए। कमजोर मन का और अनुचित कार्य करने वाला व्यक्ति जीवन में कभी सफल नहीं होता। मन की सबलता के लिए सत्य, न्याय और कल्याण के आदर्श होना अनिवार्य है। तो इतना ही लिखना है छात्रगण, बस इतने का 5 मार्क मिलने वाला है। तो अच्छी तरह से कुछ भी गलती न रह जाए इस तरह से लिखोगे तो बहुत आपको अच्छा अंक प्राप्त होगा। इसलिए आपको प्रैक्टिस करनी है और लिखना है। चलो।